नमस्कार, मैं समीर सिंह कुशवाहा यूपी न्यूज़ क्लिक से। आज हम आए हैं अयोध्या जिले के विकासखंड तारुन के ग्राम सभा केलालाल खां में। हमारे साथ बात करने के लिए इस ग्राम सभा के प्रधान प्रतिनिधि के तौर पर भाई साहब हैं। हम इनके गांव के विकास के बारे में जानेंगे तथा उनसे जो भी जुड़ी समस्याएं रहीं लॉकडाउन के समय उसके बारे में जानेंगे। प्रधान जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर्वप्रथम अपना नाम बताइए। सुरेश चंद मिश्रा। जी, हालांकि आप प्रधान प्रतिनिधि हैं। जी जी। प्रधान जी, जब लॉकडाउन की शुरुआत हुई, जो भी प्रवासी मजदूर आए उन्हें किस तरीके से व्यवस्था गाँव में रहने खाने की क्या व्यवस्था कराई गई थी? राशन की उपलब्धता उनको कराई गई जी, और काम दिया गया जी, जिससे वो 2 पैसा कमाएँ। जी, नरेगा में नाम जोड़ा गया। जी। वो तो रोज़गार को लेकर पहले सर्वप्रथम उनके रहने की व्यवस्था कहाँ कराई गई और खाने की क्या व्यवस्था कराई गई उनकी? रहने की स्कूल में जी, जी, क्वारंटीन किया गया। जी, उसके बाद फिर धीरे-धीरे उनकी व्यवस्था की गई, जी, खाने रहने की। हुँ। जी, जी, हाँ, पूरी व्यवस्था सब कुछ संपन्न की गई उनके लिए, कोई जी, दिक्कत नहीं थी। जी। रोज़गार के लेकर संकट पैदा हुआ, तो किस तरीके से रोज़गार ग्राम ग्राम सभा के अंदर उनको उपलब्ध कराया गया? नरेगा से जोड़ के उनको, जी, जी, जिसका जॉब कार्ड नहीं था, जॉब कार्ड बनवा के जी, जी, नरेगा से जोड़ा गया, जी, जिससे वो मज़दूरी करके जी, पैसा कलेक्ट किए। जी। यानी कि नरेगा के माध्यम से उन प्रवासी मज़दूर को रोज़गार उपलब्ध मिला। कराया जी, गया। जी। जी। प्रधान जी, जब मज़दूर आए थे तो कुछ का ऐसा था कि राशन कार्ड नहीं था। किस तरह से राशन को उपलब्ध कराया गया? राशन कार्ड उनका बनवाया गया, जिसका तत्काल बना, जी, जी, नहीं तो उसके बावजूद भी उनके लिए राशन की व्यवस्था करके दिलवाया गया उनको जी। स्वयं। प्रधान जी, आपका और आशा बहू का एक जॉइंट अकाउंट होता है। जी। उसमें स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा दावा किया गया कि अप्रैल के महीने में 10,000 की रकम भेजी गई थी। क्या वो रकम आपके ग्राम सभा को प्राप्त हुई थी? नहीं, जी। वो रकम नहीं, खाता नहीं संचालित हुआ, इसलिए रकम प्राप्त नहीं की कर यानी कि पाए। खाता अभी नहीं खुला होगा। नहीं। जी, लेकिन वो व्यवस्था बनाई गई, जी, जी। छिड़काव से लेकर के जी। खान-पान की व्यवस्था सारी अपनी तरफ से बनाई गई है। गाँव को सैनिटाइज़ प्रधान जी कितनी बार करवाया गया लॉकडाउन में? लॉकडाउन में 3 बार कराया गया। 3 बार। जी, ब्लीचिंग भी छिड़कवाया गया। जी, जी। हुँ। प्रधान जी, कुछ गाँव का आरोप होता है और हमारी एक टेक्निकल टीम भी होती है जो जाँच करती है और डाटा कलेक्ट करती है। उसमें गाँव के कुछ लोगों ने ये आरोप लगाया कि नालियों में ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल तो किया गया था, लेकिन जो दवा के नाम पे मात्र जो घोल में उसमें कमी थी। नहीं, नहीं, वो तो जी, सब लोग सोचते हैं कि हमारे घर से अंदर तक जी, छिड़काव कर दें, जी, जी, लेकिन हमको बचाना था नाली, खड़ंजे से जी, जी, या नल, कहीं भी गंदगी हो वहाँ जी, डलवा के उसको सही कराया गया। जी। जी। यानी कि हो सकता है कुछ विपक्षी लोग भी रहे हों। हाँ, तो विपक्षी लोगों का तो कि कार्य करने के बाद भी वो संतुष्ट नहीं रहते। हाँ, यानी कि आप सबको संतुष्ट नहीं कर सकते हैं, जी, 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 किसी भी जी। काम को लेकर। लेकिन अधिकांश लोग संतुष्ट हैं हमसे। जी, जी, जी। जी। मास्क कितने वितरित किए गए आपके ग्राम सभा में? मास्क 500 मास्क के ऊपर वितरित किए गए। यानी कि प्रवासी मज़दूर को वितरित किया या हाँ, जो भी उस समय मिला? नहीं, नहीं, सारे लोगों को, जी। जो भी बाहर निकलने वाले थे, सबको मास्क वितरित किया गया। प्रधान जी, राशन कार्ड को लेकर दिक्कतें आती रहती हैं। अधिकतर ग्राम सभाओं में घटतौली की भी समस्या रहती है। क्या ये समस्या आपके यहाँ है? जी। जी, राशन कार्ड सारे हमारे यहाँ तो बहुत दिक्कतें हैं कि जी, बहुत अमीर लोगों का राशन कार्ड बना है, जी, जी, गरीब छूट गए हैं, आज तक उस पे कोई पहल नहीं हो रही। जी, जी, और जल्द ही इसका निस्तारण किया जाएगा, ये बोल के जी। सप्लाई इंस्पेक्टर बात को टाल देते हैं। यानी कि कुछ गरीब तबके के जो लोग हैं, उनका राशन कार्ड भी नहीं बन पाया नहीं है। बन पाया है। जी, लेकिन 20% लोग ऐसे हैं जी, जी, और राशन कार्ड की छँटनी होनी है जी, जी, और या तो जाँच कराई जाए, कई बार इंस्पेक्टर से बात की गई लेकिन अभी जी, तक जी। कोई निस्तारण इसका नहीं हुआ। प्रधान जी, घटतौली की समस्या जी, 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 आपके घटतौली ग्राम की सभा में बहुत ज़्यादा है। नहीं, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन घटतौली की व्यवस्था है नहीं, हमारे लोगों यहाँ। से हमारी बात हुई तो उन्होंने बताया कि अगर वहाँ से तौल के लाते हैं तो यहाँ 1-2 किलो कम ही हो जाता है। जी, इस प्रकार की कोई शिकायत आपके पास आई हो? नहीं। शिकायत केवल बँटते समय आती है, उसके बाद लोगों से कहते हैं जी, जी। कि एसडीएम के यहाँ या सप्लाई इंस्पेक्टर के यहाँ ये बात पेश की जाए, जी, तो जी। कोई निकल के बाहर नहीं आता है। जी। और कई बार हम इसके लिए पहल किए, जी, जी। काम सुधारा गया, जी। फिर लेकिन बाद में वैसे का वैसा रह जाता है। वैसे को वैसा रह जाता है। बाद में गाँव की जनता है, बाद में मुकर जाती है। जी। प्रधान जी, 5 साल बीतने को हैं। ऐसी कोई 2 उपलब्धियाँ बताइए जो जनता के हित में बहुत ही कारगर साबित रही हो, विगत वर्षों से ना हो पाया हो?
जैसे शौचालय निर्माण जी, जी। सामूहिक था, ये लगभग लोगों को लाभ मिला इसका। जी, जी। बाकी खड़ंजे से लेकर के जी, कई रोड, जी, चक्रोड ये सब पटाए गए, जिससे जी, ग्रामवासियों को काफ़ी हद तक फ़ायदा मिला। जी। जी, यानी कि इस पंचवर्षीय में रोड को लेकर, नाली खंजे को लेकर काम हुआ है। जी, प्रधान जी, ये जनता आपको अगले पंचवर्षीय में मौका देती है, जी। आपकी प्रधान सरकार बनाती है, तो क्या रोड मैप रहेगा? कौन से विकास अभी नहीं हो पाए हैं, जिन्हें आप पूरे करने का काम करेंगे? जैसे भी स्कूल का काम जी, जी, ज़्यादातर करवाया गया, जी, पंचायत भवन, जी, सामूहिक शौचालय जी, ये जो आया है, जी, और इसके बाद पैसा बचा नहीं। जी, जी, यदि पैसा लास्ट तक आता है तो जी, ग्रामवासियों के लिए काम किया जाएगा। जी। बहुत-बहुत धन्यवाद। ये थे ग्राम सभा केलालाल खां के प्रधान प्रतिनिधि के रूप में भाई साहब, जिन्होंने अपने गाँव के विकास के बारे में बताया तथा जो भी समस्याएँ रहीं, ये जनता द्वारा इनको चुना जाता है, अगले पंचवर्षीय में मौका दिया जाता है, तो उसका निस्तारण किया जाएगा। धन्यवाद।